हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि हम आप सभी से चर्चाएं कर रहा था औसत पे, तो औसत पे मेरी 3 क्लासें हो चुकी हैं। औसत के साथ मैंने बताया था कैसे खेलते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब पे मैंने बता दिया। यदि आपने पहली मेरी 2 क्लासें देखी है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ औसत में जितने भी प्रकार से प्रश्न बनते हैं सबका अंत कर देंगे। वो 2 क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उनमें मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताई है। तो प्यारे साथियों, आज मेरी ये 4th क्लास होगी। इसमें मैं बात करता हूँ कि इसमें प्रश्नों का लेवल क्या है कि एक समूह में 12 लोग हैं। एक व्यक्ति जिसकी उम्र क्या है 30 वर्ष की, वह व्यक्ति समूह छोड़ करके क्या होता है चला जाता है। उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है जिससे औसत उम्र क्या है 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या होगी। यदि मैं इस प्रश्न के आंसर की मैं बात करता मेरे भाई, तो इसका आंसर क्या होगा 30 है और क्या हो जाएगा 12, 12 दूना कितना हो जाता है 24, 12 सदस्य है ना। तो कितने नए व्यक्ति की उम्र क्या होगी आपसे पूछ रहा है कि उस आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या होगी, तो कितनी होगी 54 वर्ष होगी। बस यही आंसर है। क्या है, यही आंसर है। परंतु ये आंसर आया कैसे मेरे भाई, तो यदि मैं इसकी बात कर लेता तो सबसे पहले मैं यही चीजें बता देता हूं सर ये आंसर आया कैसे। तो इसकी मैं बात करता मेरे भाई। तो कहने का मतलब है ये एक, मान लीजिएगा एक व्यक्तियों का समूह है। ये क्या है, एक व्यक्तियों का समूह, एक सर्किल है यानी गोला है। इसमें कितने सदस्य हैं, इसमें टोटल सदस्यों की संख्या है मेरे भाई कितनी है 12 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं 12 सदस्य। ठीक है, अब प्रश्न हमारा क्या कहता है, एक व्यक्ति समूह को छोड़ के चला जाता है मेरे भाई। अब वो छोड़ के जाता कहाँ है ये नहीं मुझे पता, और इससे मुझे मतलब भी नहीं है कि वो छोड़ के जा कहाँ रहा। कहीं जा भी रहा होगा, या तो घर जा रहा होगा या मंदिर जा रहा होगा, XYZ कहीं भी जा सकता है, समझ लेना। ठीक है, तो यदि मैं बात करता कि टोटल सदस्य कितने, एक समूह में 12 सदस्य मेरे भाई। एक सदस्य समूह छोड़ के चला जाता है, किस लिए समूह छोड़ता मुझे ना पता। ठीक है, आपको भी पता करने की आवश्यकता नहीं है, समझ लेना। तो 30 की उम्र क्या है, जो समूह सदस्य यानी कि जो बंदा समूह को छोड़ के गया है, एक व्यक्ति छोड़ के चला जाता है समूह को, इसकी उम्र कितनी है 30 वर्ष की। ठीक है, 30 वर्ष है इसकी उम्र, इसने समूह को छोड़ दिया सदस्य को। फिर क्या कहता है प्रश्न हमारा कि उसके स्थान पर एक नया बंदा आ जाता है। भाई एक गया तो उसी के स्थान पे क्या एक नया बंदा आ गया है। उसके आने से क्या हो जाता है सर 2 रन औसत में क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है 2 रनों की समय औसत वृद्धि हो जाती। तो इसका मतलब ये है सदस्य कितने थे 12, और यहाँ पर कितना 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 24, 12 दूना 24, 24 रनों की वृद्धि हो गई। इसका मतलब यदि 30 वर्ष का बंदा गया था और उसके आने से जो नया बंदा आया है मेरे भाई, उससे क्या हो गया, उससे 24 रन अधिक हो गए। तो इसका मतलब है तो 24 इसमें हम और ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 30 साल का बंदा एक गया था और जो आया है उसकी उम्र को हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 हो जाता, यहाँ पे कितना 54। तो कहने का मतलब है आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या होगी, तो आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या होगी मेरे भाई, आने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी है मेरे बच्चा, तो आने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी है 54 वर्ष। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे साथियों। ये मैं गारंटी के साथ आप सभी से कहता हूं, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मैं दावे के साथ कहता मेरे भाई। तो कहने का मतलब ये है ऐसे प्रश्नों को करते कैसे मेरे भाई, तो ऐसे प्रश्नों का अंत चुटकियों में कर देते हैं, ये मैं गारंटी के साथ कहता। कुछ नहीं था भाई, एक सदस्य था उसने समूह को छोड़ दिया। अब रीजन क्या था कि समूह को उसने छोड़ा क्यों मुझे नहीं पता, किस लिए उसने छोड़ा, कुछ तो रीजन रहा होगा मेरे भाई। कुछ दिनों से वो समूह में रह रहा था, छोड़ दिया, तो छोड़ा होगा हमें नहीं पता। लेकिन एक बंदा गया तो मैं दूसरे को ले भी तो आया उसी समूह में, तो कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं। लेकिन परिवर्तन प्रश्न हमारा कहता है परिवर्तन बहुत बड़ा हुआ। व्यक्तियों में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन वहां पे हुआ क्या, जो आया है बंदा उससे 2 रन यानी कि 2 वर्ष जो होता है उनका औसत जो था मेरे भाई, उसमें क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती। तो यहाँ पर क्या करना है, ऐसे प्रश्नों को 2 यानी कि 12 से गुणा कर देंगे 24। 30 वर्ष का बंदा गया था
और ये 24 अधिक हो रहे थे, तो क्या टोटल इनको ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 54। तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। बस ऐसे ही करना है। सेकेंडों में आंसर कैसे आते हैं तो उस चीजों की मैंने डिटेल से आपको चर्चा करने, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब मैं बात करता हूं प्यारे साथियों, आगे मैं बात कर लेता हूं। अब मैं थोड़ा सा इस प्रश्न को चेंज कर देता हूं। अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता कि एक समूह में 25 लोग हैं। एक व्यक्ति जिसकी उम्र जो है, एक व्यक्ति जिसकी उम्र है 56 वर्ष, क्या है, जिसकी उम्र है 56 वर्ष है, वह व्यक्ति समूह छोड़ के चला जाता है, समूह छोड़ करके चला जाता है। उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, जिससे क्या हो जाता है, उसकी औसत में 1.5 वर्ष वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो प्यारे भाइयों, यदि मैं बात करता, ये एक व्यक्तियों का समूह है मेरे भाई, इसमें टोटल बंदे कितने हैं, तो 25 लोग हैं। इस समूह में कुल सदस्यों की संख्या मैं बात करता तो कितने हैं, कुल सदस्य कितने हैं, 25 हैं। कितने हैं, 25 हैं। क्या है, कुल सदस्य, कुल सदस्य मेरे भाई कितने हैं, तो 25 हैं। ठीक है। अब क्या कहते हैं, एक व्यक्ति ये समूह को छोड़ के चला जाता मेरे भाई। अब जो छोड़ के जाता है उसकी उम्र क्या है, उसकी उम्र है 56 वर्ष। कितनी है, 56 वर्ष। यानी कि 56 वर्ष का एक बंदा था, उसने क्या किया भैया, समूह को छोड़ दिया। ठीक है। लेकिन उसके स्थान पे क्या होता है, एक दूसरा भी बंदा आ जाता है। उसके आने से क्या होता है मेरे भाई, समूह का जो औसत होता है 1.5 क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अच्छा, जब वृद्धि होती है तो किसमें होती है, 25 सदस्यों में। 25 की गुणा किससे करना है, 1.5 से करना है, यानी कि 15 से करना है। तो इसका मतलब है 25 की गुणा 15 से कर लो, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, बस यही कहानी है। तो जब मैं 25 की गुणा 15 में करता तो मैंने मेरे भाई, मैंने आप सभी को बताया है, इसका मतलब ऐसे करना है, पहले 10 से कर लेंगे 250 हो जाएगा, और 5 से जब मैं 25 की करता हूं गुणा कितनी आती है, 5 की गुणा जब मैं 25 से करता तो कितनी आ जाती, 125 आ जाती। कितनी आ जाती, 125। ये कहानी तो आपको आती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3। तो कहने का मतलब 37.5, यानी कि 37.5 आ जाता है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, जाने वाले व्यक्ति तो 56 वर्ष का चला गया, आने वाले से वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब मेरे भाई, इस वाले 37.5 को हम क्या कर देते हैं, वर्ष जो है इसे जोड़ देते, ऐड कर देंगे, मुझे पता चल जाएगा कि आने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी। तो 7 6 13 के कितने हो जाते हैं, 3 5 3 8 1 9, कितने हो जाते हैं, 93 हो जाते हैं। हाँ, कितने हो जाते हैं, 93.5 वर्ष। तो जो भैया मेरे भाई, जो उस समूह में व्यक्ति आया है उसकी उम्र कितनी है, 93.5। तो इसका मतलब कोई बहुत सा बुजुर्ग व्यक्ति उस समूह में क्या कहेगा, प्रवेश किया है उसने। तो उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई। ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी आप सभी को। अगले प्रश्न की यदि मैं बात करता, अगले प्रश्न की यदि मैं बात करता, आप सभी से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन सब पे मैं डिटेल से चर्चा करता हूं। एक समूह में एक समूह में 20 लोग हैं। एक व्यक्ति जिसकी उम्र 26 वर्ष है, वह व्यक्ति क्या करता है, समूह को छोड़ के चला जाता है। उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, जिससे औसत उम्र जो है 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो आने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी, आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या होगी या आयु क्या होगी। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आप सभी से ये आशा करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आप सब बहुत आसानी से दे देंगे। तो इस प्रश्न को करना कैसे मेरे भाई, तो यहाँ पर एक सर्किल बना लेना है। ये मान लीजिएगा व्यक्तियों का समूह है मेरे भाई, ठीक है। इस समूह में टोटल जो सदस्य हैं, यानी कि टोटल सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है मेरे भाई, तो वो 12 है। कितनी है, 12 है।
नहीं मेरे भाई 12 नहीं है 20 है। कितनी है? 20 है। तो इस समूह में कितने सदस्य हैं? 20 सदस्य हैं। ठीक है। अब ये कंडीशन है कि एक व्यक्ति समूह को छोड़ के चला जाता है, कहाँ जाता है मुझे नहीं पता। तो वो जो गया है व्यक्ति, उसकी उम्र क्या थी? 26 वर्ष है। कितने? 26 वर्ष का एक बंदा है, वो समूह को छोड़ करके चला जाता है। ठीक है। उसके स्थान पे एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है और उसके आने से क्या हो जाता है? 2 वर्ष प्रति रनों की क्या हो जाती है? 2 वर्ष क्या हो जाती है? औसत वृद्धि होती है। कैसी वृद्धि होती है? औसत वृद्धि। अब समूह में टोटल सदस्य कितने हैं? 20 हैं। 2 की सब में वृद्धि हो जाती तो कितने की वृद्धि हो जाएगी? 40 की वृद्धि हो जाएगी। जो गया था बंदा उसकी उम्र 26 थी और ये 40 तो बढ़ गए, तो 26 और 40 को ऐड कर देते हैं। 26 और 40 को ऐड कर देते हैं, मुझे पता चल जाएगा कि आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या थी। तो यदि इसे मैं ऐड करता तो यहाँ पे 6 हो जाता, 4 2 6 हो जाता, कितना? 66। तो आने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी है मेरे भाई? तो आने वाले व्यक्ति की उम्र जो है 66 वर्ष है। आने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी है मेरे भाई? तो आने वाले व्यक्ति की जो उम्र है वो कितनी है? 66 वर्ष है। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की आप सभी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आगे मैं बात करता हूं आप सभी से कि प्रश्न कैसे कैसे हमारी परीक्षाओं में आते हैं, जो हम सभी से पूछे जाते हैं। अब मैं आप सभी से आशा कर सकता हूं कि इस प्रकार से यदि कोई प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में तो आप बेहद आसान तरीके से उसका आंसर दे देंगे। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं। अगले प्रश्न पे यदि मैं आप सभी से बात करूं मेरे भाई कि हमारी परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उस पर मैं बात करता हूं। एक समूह में 10 लोग हैं। एक व्यक्ति जिसकी उम्र क्या है? जिसकी उम्र 26 वर्ष है, वह व्यक्ति समूह को छोड़कर चला जाता है। उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है जिससे औसत उम्र 3 वर्ष बढ़ जाती है। तो आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या होगी? ये प्रश्न आप सभी से प्यारे साथियों पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर कैसे देते हैं? सबसे पहले एक सर्किल बनाना है। इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? तो 10 सदस्य हैं, ये मुझे पता है इतनी कहानी। आशा करता हूं इस प्रश्न के आंसर आप लोग दे देंगे। इसके बाद हम अगले टाइप पे चलेंगे कि हमसे कभी क्या होगा, उम्र बढ़ेगी कभी घटेगी, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है। एक व्यक्ति समूह छोड़ के चला गया, उसकी उम्र कितनी है? 26 वर्ष। ठीक है। अब मैं बात करता हूं, एक व्यक्ति गया है तो दूसरा व्यक्ति प्रवेश भी करता है। उसके आने से क्या हो जाता है? 3 रन, यदि मैं बात करता 3 वर्ष जो होता है प्रति औसत वृद्धि हो जाती है, 3 वर्ष वृद्धि हो जाती है। अच्छा, किसमें होती है? तो टोटल सदस्य कितने हैं? 10 है। सब में वृद्धि होगी 3 की, तो 10 3 कितनी हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। ठीक है। तो 26 वर्ष का बंदा गया था, अब आया कितने साल का बंदा है मुझे नहीं पता। तो 26 में इस 30 को ऐड कर देना है, इसको उठा के यहाँ पे ऐड कर दो, तो यहाँ पे 6 हो जाता है, यहाँ पे कितने हो जाते हैं? 3 और 2 5, कितने हो जाते हैं? 56 वर्ष। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है? तो आने वाले व्यक्ति की उम्र है कितने? 56 वर्ष। उम्मीद करता हूँ कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे साथियों। अब मैं बात करता हूं आप सभी से, बात करता हूं प्यारे साथियों। अगले टाइप पे पूछते हैं, कभी क्या हो गया भैया, आने से क्या होगा? वृद्धि भी होगी, तो कभी एक सदस्य के आने से क्या होगी? कमी भी हो सकती। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा अधिक उम्र का ही व्यक्ति आए। कभी भी यदि आदमी जाता है तो उसके स्थान पे बच्चा आ सकता है, तो बच्चा आदमी से छोटा होता है, कहने का मतलब है, तो उसकी उम्र कम हो सकती है। तो उस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते हैं, तो उस पर मैं बात करता हूं। एक समूह में 10 लोग हैं। एक व्यक्ति जिसकी उम्र कितनी है मेरे भाई? एक व्यक्ति जिसकी उम्र जो है, उसकी उम्र कितनी है? मैं मान लेता हूं 86 वर्ष है।
वह व्यक्ति समूह छोड़ के चला जाता है, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, जिससे औसत उम्र जो है, औसत उम्र 2 वर्ष क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बस और कुछ नहीं करना होता मेरे भाई। तो औसत उम्र क्या हो जाती है, यहाँ पर 2 वर्ष क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है। औसत उम्र क्या बढ़ जाती थी, यहाँ पर क्या है, 2 वर्ष कम हो जाती है। तो आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या होगी या आयु क्या होगी, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। प्यारे साथियों, प्रश्नों में कुछ नहीं करना होता है, 2 चीजें पूछी जाती हैं। कभी आने से क्या होगा मेरे भाई, जो दूसरा नया व्यक्ति आता है तो उससे क्या होता है, औसत में वृद्धि हो जाती है, और क्या हो जाती है, कभी कभी क्या होती है, कमी होती है। 2 चीजों के अलावा नहीं हो सकता। कहने का मतलब है, जो नया व्यक्ति आता है, यदि मैं बात करता हूं न्यू व्यक्ति की, न्यू मैन की यदि मैं बात करता हूं, उससे 2 ही परिवर्तन होंगे। या तो क्या होगा, औसत वृद्धि होगी, ये जो वृद्धि है कैसी है, औसत वृद्धि होगी। या तो क्या होगी, औसत वृद्धि होगी। या तो क्या होगी मेरे भाई, औसत कमी होगी। क्या होगी, या तो कमी होगी औसत, बस इसके अलावा कोई तीसरा परिवर्तन नहीं होगा मेरे भाई। बस 2 टाइप से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप में मैंने चर्चा कर ली, कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, क्या परिवर्तन होता है। अब हम इस पे बात करता हूं। प्रयास यही रहेगा कि इसको भी जैसे इस टाइप को समझाया, सेम ऐसे ही समझा देंगे। तो जैसा कि आप सभी को इस पे दिख रहा होगा कि प्रश्न मेरा क्या है, प्रश्न क्या है मेरे भाई, प्रश्न क्या है मेरे भाई, एक समूह में क्या है मेरे भाई, 10 लोग हैं। एक व्यक्ति जिसकी उम्र क्या है, 86 वर्ष है। तो वो मतलब बहुत बुजुर्ग सदस्य होगा जो 86 वर्ष उसकी उम्र है। ठीक है, मुझे नहीं मतलब है मेरे भाई कि वो बुजुर्ग है कैसा है, मुझे उम्र से मतलब है उसके। कोई बात नहीं, आपको उम्र के साथ खेलना है, उम्र के साथ खेलिए, कौन कहता है उसके साथ संबंध बनाइए। ठीक है, तो आगे मैं बात करता हूँ मेरे भाई। उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, जिससे औसत उम्र 2 वर्ष कम हो जाती है। तो आने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। ठीक मेरे भाई, तो ऐसे प्रश्नों को करना कैसे, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। ऐसे प्रश्नों को करना कैसे है, तो यहाँ पर क्या है मेरे भाई, ये एक सदस्यों का समूह है। इसमें कितने, 10 सदस्य हैं टोटल, ये मुझे पता है। कितने सदस्य हैं मेरे भाई, तो इसमें टोटल जो सदस्य हैं वो कितने हैं, 10 सदस्य। ठीक है, एक व्यक्ति इस समूह को छोड़ के चला जाता है, उसकी उम्र कितनी है, 86 वर्ष है। कितनी है मेरे भाई, 86 वर्ष उसकी उम्र। ठीक है, लेकिन वहीं पर क्या है, एक व्यक्ति आ जाता है। जब एक समूह को छोड़ के जाता है तो क्या होता है, वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति उस समूह में प्रवेश भी कर लेता है। तो व्यक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन हो गया कि 2 वर्ष क्या हो जाती, कमी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाए कि 2 वर्ष क्या हो जाती, कमी होती है। ये भी कमी किस में हो सकती है, औसत कमी होगी। कैसी होगी मेरे भाई, औसत कमी होगी। ठीक है, तो 10 सदस्य थे, यदि मैं 10 में, औसत कमी का मतलब होता है सब में कमी होगी, 10 सदस्य हैं 10 में भी कमी होगी। तो 2-2 की 10 में कमी होगी, हर प्रत्येक व्यक्ति में 2-2 की कमी होगी। तो इसका मतलब 20 की कमी हो जाए, कितनी की, 20 की। तो 86 वर्ष का बंदा गया था, और तो आया कितने वर्ष का बंदा, ये मुझे पता करना था। कमी कितने की हुई, 20 की। तो इस कमी को इस वर्ष आयु से क्या करना है, माइनस कर देना। तो यहाँ पे 6 बचेंगे, यहाँ पे 6 बचेंगे। तो आने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी, आने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी मेरे भाई, 66 वर्ष। तो आने वाले व्यक्ति की आयु कितनी है मेरे भाई, तो आप सभी को दिख रहा होगा कितनी है, 66 वर्ष। प्यारे साथियों, ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं करना होता है। कहने का मतलब क्या सर, कुछ नहीं करना, पेन चलाना पड़ता है। तो पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा मेरे साथियों, मेरे शेर। यदि मैं बात करता हूँ तो इसमें पेन नहीं चलाना है आपको।
मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं गारंटी के साथ आप सभी से कहता हूँ। आगे मैं बात करता हूँ। तो दूसरा कुछ नहीं था मेरे भाई, यहाँ पर यदि कमी हो रही है तो यहाँ पर भी कमी कर देंगे, यदि यहाँ पर वृद्धि होगी तो यहाँ पर भी वृद्धि कर देंगे। बस यही देखना होता है और कुछ नहीं करना होता मेरे भाई। अब मैं आगे बात करता हूँ। अब सदस्यों की संख्या ज्यादा मैं कर देता हूँ। इस बार सदस्यों की संख्या को मैंने कर दिया कितना, 30 कर दिया। कितना कर दिया, 30। एक समूह में 30 सदस्य हैं, यानी कि 30 लोग हैं। एक व्यक्ति जिसकी उम्र चलो 86 वर्ष ही मान लेता, लेकिन उसके आने से क्या हो जाता है मेरे भाई, एक नया व्यक्ति उसके जगह पे आ जाता, तो क्या हो जाता, 1.5 वर्ष क्या हो जाती, कमी हो जाती है। तो आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। अब सदस्यों की संख्या कितनी है मेरे भाई, तो सदस्यों की संख्या कितनी है, 30 है। अब अच्छा, कमी कितने की होती मेरे बच्चा, तो 1.5 की क्या हो रही है, कमी हो रही है। सदस्यों की संख्या कितनी है मेरे भाई, तो सदस्यों की संख्या कितनी है, 30। 30 में गुणा कर देंगे 1.5, तो 30 15 कितने हो जाते हैं, 45 हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, इतनी चीजें समझ में आ गई। अच्छा, इसका मतलब 45 ये है। उसकी उम्र कितनी है मेरे भाई, तो उम्र उसकी 86 है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कमी हो रही है तो यहाँ पर इस उम्र से माइनस कर देंगे। यदि यहाँ पर वृद्धि होगी तो इसमें ऐड कर देंगे। जो हो रहा मेरे भाई, क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो इस 45 को इससे कम कर दो। तो 6 से 5 को कम करेंगे, कितना बचेगा, 1। 8 से 4 को कम करेंगे, कितना बचेगा, 1। कितना हो जाएगा, 41 वर्ष। कितना हो जाएगा, 41 वर्ष। तो कहने का मतलब मेरे भाई, आने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी है, 41 वर्ष है। कितनी है, 41 वर्ष। किसकी, आने वाले व्यक्ति की उम्र, आने वाले व्यक्ति की उम्र। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे साथियों। आगे मैं आप सभी से बात करता मेरे भाई कि इस प्रकार से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, सब हर एक प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप सभी को। तो मैं एक दो प्रश्नों पे और चर्चा कर लेता हूं, और आप सभी से मैं अब आशा कर सकता हूं कि ये जो टाइप था बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई, तो यदि मैं बात कर लेता, एक समूह में कितने लोग हैं, 40 लोग हैं, ऐसे मैं कर लेता हूं। एक समूह में कितने, 40 लोग हैं। ठीक है, एक व्यक्ति जिसकी उम्र कितनी है, मैं बहुत कम सदस्यों की संख्या कर देता हूं कि सर इसमें जो है सदस्यों की संख्या कितनी है, 15 ही। ठीक है, और जो गया है मेरे भाई, उसकी उम्र कितनी मैं कर लेता हूं, उसकी उम्र मैं मान लेता मैं 75 वर्ष है। ठीक है, एक समूह में क्या हो गया, प्रश्न को मैंने चेंज कर दिया कि 15 वर्ष से 15 लोग हैं, व्यक्तियों की उम्र क्या है, 75। यहाँ पर क्या हो जाता है, परिवर्तन कितना हो जाता है, परिवर्तन चलो यही मान लेता, 1.5 वर्ष की कमी हो जाती है। तो आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या होगी, तो यहाँ पर यदि मैं बात करता, अब टोटल सदस्य कितने हैं ग्रुप में, तो कितने मेरे भाई, 15 है। ठीक है, क्या है, 15 है। अब मैं इसकी बात कर लेता मेरे भाई, कितने हैं, 15 है। एक व्यक्ति समूह छोड़ के चला जाता है, उसकी उम्र कितनी है, तो 75 वर्ष उसकी उम्र है, जो भैया समूह छोड़ के जाता है। ये क्या है, वर्ष। 75 वर्ष का व्यक्ति एक समूह छोड़ के चला जाता है, उसके स्थान पर एक व्यक्ति आता है जिसमें क्या होता है, 1.5% की औसत कमी आ जाती है। टोटल सदस्य कितने हैं, 15 है। कितने हैं, 15। 15 गुणे 15, 15 15 हम कितने होते हैं मेरे भाई, 225 होते हैं। कितने होते हैं, 225। तो 22.5 ये कम कर देंगे, किससे करेंगे, 75 से कम कर देंगे, कितना, 22.5 वर्ष कम करेंगे। तो भैया 22.5 नहीं, 23 को कम करते हैं। तो यदि मैं बात कर लेता, 0.5 ये आ जाता, कितना आ जाता, 0.5 ये आ जाता। 23 को कम कर देता, तो मैं बात करता 5 से, यहाँ पर बचेगा 4। 4 से 2 को कम करेंगे, कितना बचेगा, 4 से 2 को कम करेंगे, कितना बचेगा, 2। और यहाँ पे कितना बचा मेरे भाई, तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर कितना बचा, 7। 7 से 2 को कम करेंगे, कितना, 52। कितना बचेगा, 52.5 वर्ष। तो आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है मेरे भाई, 52.5 वर्ष का है, 52.5 वर्ष। मैं बात कर लेता मेरे भाई 75
75 से 23 को कम कर देता हूँ तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा कितना 5। हाँ ठीक है, 5 से यहाँ पे 2, यहाँ पे 7। हाँ ठीक है मेरे भाई। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे साथियों। आगे मैं बात करता हूँ, एक दो और प्रश्नों पे चर्चा कर लेता हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। सीधा प्रश्नों पे मैं चर्चा करता हूँ मेरे भाई। तो मैं यदि प्रश्नों की मैं बात कर लेता, एक समूह में इस बार भी मैं मान लेता कितने सदस्य हैं, इस बार भी कितने सदस्य हैं, 25 सदस्य। कितने सदस्य हैं, 25 सदस्य हैं। ठीक है, एक व्यक्ति जो उम्र छोड़ सदस्य गया वो कितने 175 साल का बुढ़ा है, मुझे नहीं पता भाई, 175 साल अब लोग जीवित रहते नहीं, लेकिन मैं जो प्रश्न मेरा कह रहा है 175 साल उसकी उम्र है। ठीक है, अब जो उसके परिवर्तन क्या हो रहा है, उसके आने से एक नया व्यक्ति आ जाता है, एक छोड़ के जाता है, एक नया आ जाता है, उसके क्या आ जाता है, 3 वर्ष के क्या आ जाती है, वर्ष कम हो जाती है। तो आने वाले व्यक्ति की तो उम्र क्या पूछ रहा है, बस ये करना है, ये सब मैं समूह बना लेता। समूह में टोटल सदस्य कितने मेरे भाई, तो 25 सदस्य हैं। ठीक, इतनी कहानी मुझे पता है। एक व्यक्ति समूह छोड़ के चला जाता, वो कितने साल का है, 175 वर्ष का, 175 वर्ष का, यानी कि जब वो मरने के कंगार पे था तो वो क्या करता है, समूह छोड़ के चला जाता है। अरे जाना ही था तो पहले जाता, लेकिन उसे नहीं समझ में आया होगा भाई, वो चला गया। ठीक है, लेकिन हुआ क्या मेरे भाई, वहीं पर उसकी जगह पे एक दूसरा सदस्य आ जाता है। उसके आने से क्या हो जाता है, 3 वर्ष की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। वो भी कमी कैसी होती, तो भैया मेरे भाई औसत कमी होती है। कैसी कमी होती, औसत कमी, यानी कि एवरेज कमी हो जाती है। ठीक है, टोटल समूह में सदस्य कितने हैं, 25, तो औसत का मतलब होता है सभी में, तो 25 दिए कितने, 75। तो यदि मैं बात कर लेता, यहाँ पे यदि कमी होगी तो कमी कर देंगे इसकी आयु में, यदि यहाँ पर वृद्धि होगी तो इसकी आयु में वृद्धि कर देंगे, बस कुछ नहीं करना होता। तो यहाँ पे 75 वर्ष को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो कम कर देते तो आने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी मेरे भाई, 100 वर्ष होगी। यानी कि जिस समूह में आया है व्यक्ति उसकी उम्र कितनी है, 100 वर्ष है। आशा करता हूँ ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप सभी को प्यारे साथियों। अब मैं आगे प्रश्नों पे चर्चा करता हूँ कि कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हम सभी से। तो एक प्रश्न और देता हूँ मेरे भाई, उस प्रश्न की मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अगले टाइप पे चलूंगा, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में गत वर्ष पूछे जा रहे हैं। यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई, एक व्यक्ति है जिसकी उम्र क्या है, 30 वर्ष है। ठीक है, एक समूह में 5 लोग हैं, एक व्यक्ति जिसकी उम्र क्या है, 30 वर्ष है। ठीक है, यहां पर ये प्रश्न, अब ऐसे प्रश्न हो गया मेरे भाई, कहने का मतलब इस प्रश्न की यदि मैं बात करता, इस समूह में कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। बस प्रश्न को कैसे चुटकियों में करना है वो आप सब सीख चुके हैं, अब नहीं करना होगा। मैं आशा करता हूं इस प्रश्न का भी आंसर आप दे देंगे। कहने का मतलब सर 5 सदस्य थे, एक सदस्य छोड़ देता है, उसकी उम्र कितनी है सर, 30 वर्ष है। ठीक है, वो छोड़ के चला जाता, क्यों चला जाता मुझे नहीं पता, उसकी जगह पे एक दूसरा बंदा आ जाता, उससे क्या होता है मेरे भाई, 2 वर्ष क्या हो जाता है, 2 वर्ष की क्या हो जाती है, 2 वर्ष की कमी हो जाती है, वो भी कमी सी कमी होती है, औसत कमी। 5 सदस्य हैं, 2 वर्ष की कमी होगी तो कितने, 10 वर्ष की कमी हो जाएगी। यहाँ पर जो साइन होगा वहां पर कर देंगे, 10 को क्या कर देंगे, माइनस को कर देंगे, कितना, 20। तो आने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी है, 20 वर्ष। उम्मीद करता हूँ कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी प्यारे साथियों। तो आशा करता हूँ आज की क्लास बेहद अच्छी रही होगी आप सभी के लिए, कि समय की थोड़ी सी दिक्कत है तो इसीलिए इस क्लास में इतनी ही चर्चा करेंगे। मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद आप सभी साथियों, जय हिंद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए माँ शारदे एकेडमी के ऑनलाइन दुनिया में।